इंदौर में बदमाशों की पाठशाला के बाद अब बदमाशों ने थाने में मन मस्तिष्क को स्थिर करने के लिए पुलिस योग भी करती हुई नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि बदमाशी छोड़कर अच्छी राह पर चले, यदि उद्देश्य के चलते ये नवाचार किया जा रहा है। दरअसल आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा रोजाना नए नए तरीके से बदमाशों की बदमाशी पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस ने परिजनों के सामने ही बदमाशों की पाठशाला थाने पर लगाई थी, लेकिन अब एक नया नवाचार सामने आया है, जिस बदमाशों को थाने में बुलाकर हिदायत के साथ उन्हें योग करती हुई पुलिस नजर आ रही है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मामले को लेकर एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा का कहना है कि बदमाश ने बदमाशी उसके दिमाग में होती है और यदि मन और मस्तिष्क को स्थिर कर समाज हित में लगाया जाए तो वह एक बेहतर इंसान के रूप में समझ में स्थापित हो सकते हैं। और इसी उद्देश्य के कारण उन्हें थाने में योग क्रियाएं करवाई गई। योग क्रिया के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि समाज में उनका भी एक स्थान है और वह रोजाना अपने घर पर यह योग क्रिया करें, साथ ही किसी भी तरह का कोई अपराध ना करें। हाँ, वो गुंडा और निगरानी बदमाशों की एक परेड के साथ साथ एक पाठशाला लगाई जाती है। उसमें से उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है एक उनके परिजनों को बताया जा रहा है और आगे वो ऐसे किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं हो, इसकी शपथ दिलवाई जा रही है। साथ ही साथ अंतर्मन की चेतना को जागृत करने के लिए या आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए कुछ नवाचार भी किए जा रहे हैं। इस बार उनसे योग करवाया गया था क्योंकि उनके बीच से यह बात आई हुई थी कि या तो वो नशे की हालत में रह करके या गुस्से की हालत में रह करके अपराध कर दिए थे और फिर वो उनकी संगत ही बन गई इसकी। तो कोशिश यही की जा रही है कि एक सकारात्मक परिवर्तन हो, उनकी अंतर चेतना विकसित हो और वो अपराध को छोड़ करके और समाज की मूल धारा में शामिल हो। इस प्रकार से हमारी पाठशाला में दोनों चीज़ों को समाहित किया जाता है। एक तो भय पैदा करना, दूसरा कानून का डर पैदा करना और तीसरा सकारात्मक एक परिवर्तन हो, उनका हृदय परिवर्तित हो और वो अपराध को छोड़ें। तो ऐसी एक हमारी कार्रवाइयाँ जो में चल रही हैं वो सतत चलती रहेंगी। योग बेसिकली जो आंतरिक चेतना है उसको विकसित करने में बड़ा अच्छा योगदान करता है। तो उसमें से योग की जो क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में से 3-3 4-4 क्रियाएं करवाई गई हैं। आगे और भी नवाचार किए जाएंगे। एक नवाचार है जो प्रस्तुत किया गया है।